हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज का न्यूज़ देखते हैं। पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण रद्द किया। पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। ये वो फैसला जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने लिया था। नीतीश सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का कानून बनाया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण में बढ़ोतरी का नीतीश सरकार का फैसला रद्द कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, ये तो बड़ा झटका है नीतीश सरकार के लिए। अब ऐसे में नीतीश सरकार की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाएगा? क्योंकि चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाना, लगातार इन मुद्दों को जोर शोर से नीतीश कुमार तो उठाते रहे। प्रकाश, देखिए रोमाना, पहले दर्शकों को यह बताना होगा कि ये आरक्षण 65% पूरा रद्द नहीं किया गया है, बल्कि जो आरक्षण पहले से एससी, एसटी और ओबीसी को दिया गया था, ईबीसी को दिया गया था, उससे जो बढ़ा करके जाति आधारित गणना से जो बढ़ा कर दिया गया है, उससे रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये क्लैरिटी हमने दे दी दर्शकों को कि साहब ये जो बढ़ोतरी की गई थी ना, जो दायरा बढ़ाकर 65% किया गया था, उसको रद्द किया गया है। जो पहले से नियम चला रहा है उसमें किसी तरीके की कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो नीतीश सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने बिहार की, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। अब मुझे बताइए कि जो फैसला लिया गया है, ये नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है उसको तो करारा झटका लगा, नीतीश सरकार के फैसले को बड़ा झटका लगा। तो सवाल यहां पर यह है कि अब अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा? बिल्कुल, जब विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तक से मिलने गए थे और उन्होंने जाति आधारित गणना कराने की बात कही थी। पहले तो सरकार कराए, वहाँ केंद्र सरकार कराए, जब केंद्र सरकार ने नहीं कराया तो बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर यह कराया और फिर आरक्षण को भी आगे बढ़ा दिया। हम सीधे बात करते हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज सिंह। पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, क्या आप लोगों के गले उतर रहा है? क्योंकि आपने जिस तरह से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था उसे रद्द कर दिया गया। जाति सर्वे सर्वदलीय सहमति और माननीय नीतीश कुमार जी की पहल से हुआ और सर्वदलीय सहमति जो विधानमंडल में बना, उससे आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। और अब महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा कि जो आरक्षण की सीमा है 50%, वह उससे अधिक हो गया है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने जो दलील दी है, वह यह दलील दिया है कि हम अनुपातिक माने रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, प्रोपोर्शनल जो पॉपुलेशन के नाम पर हमने नहीं दिया है, बल्कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसके चलते दिया है। अब जब इसको रद्द कर दिया है तब तो उसका अवलोकन करने के बाद जो विधि परामर्श लेकर के हम समझते हैं कि सरकार निश्चित रूप से इसको गंभीरता से। तो सरकारी पक्ष है, लेकिन राजनीतिक पक्ष सबसे बड़ा है और वो ये है कि पहले आप विपक्ष में थे, एनडीए सरकार से बाहर थे और आप कहते थे कि ये जो आरक्षण का प्रावधान हुआ है इसे 9th शेड्यूल में डाला जाए ताकि कोर्ट के स्क्रूटनी से, दायरे से बाहर रहे। लेकिन अब तो आप सरकार में हैं, केंद्र में है, क्या इसे 9th शेड्यूल में डलवाएंगे? निश्चित रूप से यह राज्य सरकार के, राज्य का ही के मामला महत्वपूर्ण है। राज्य के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल की सहमति है इस सवाल पर, तो निश्चित रूप से हम अनुरोध जरूर करेंगे कि इसका कोई न कोई विधि सम्मत रास्ता निकाला जाए। पहले फैसले का अवलोकन तो किया जाए किन मामलों पर आपत्ति कोर्ट की है, क्योंकि आप मांग कर रहे थे ना कि 9th शेड्यूल में डाला जाए। शेड्यूल में हम मांग कर रहे थे। अब आज के दौर में जो वर्तमान फैसला आया है, इसका अवलोकन करने के बाद अब माननीय महाधिवक्ता ने क्या क्या दलील दिया, जब तक इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि भाई 9th शेड्यूल में नहीं गया, उसकी चर्चा उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये तमाम तथ्य तो अभी अवलोकन। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप विशेष राज्य का दर्जा विपक्ष में रहते हैं तो मानते हैं, पक्ष में आते हैं तो खामोश आए हैं। अब तो केंद्र में इन्हीं के सहयोग से सरकार चल रही है, तो फिर सीधे उस विकल्प की ओर बढ़ेंगे या फिर अभी और कानूनी दावपेच का इंतजार करते हुए कि हाईकोर्ट का फैसला है, इसको अभी ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी? ये वो तमाम तर्क हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं अब ये लोग
विपक्ष के निशाने पर आएंगे कि ये मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रहे हैं। प्रकाश, ये सवाल बड़े हो जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो आज का ये न्यूज़ था। पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है।